Hello, my dear young fellows, my dear friends, and my scholars. Thank you for watching my channel and liking, subscribing, and commenting. But please, it is my humble request that please subscribe my channel because it is my new channel, and in order to grow my channel, I need subscriptions. That's why I need subscribers. So it is my humble request. Please subscribe my channel. Yes, now today myself Renu and you are most welcome in my channel I have thoughts in English। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी रिटन बाय सत्यजीत रे, ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। और फिर उसके बाद में हमने इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इन बिटवीन द चैप्टर होते हैं और कॉम्प्रीहेंशंस मैंने इसके आपको डिस्कस किए थे। बट नाउ मेन कैरेक्टर स्केचेस के एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रही हूँ और टेक्स्ट में से आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, जो कि कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है। तो यू पीपल कैन गिव द आंसर। और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैं अपनी पोस्ट पर डाल दूँगी कि अगर कैरेक्टर स्केच आपको बहुत शॉर्ट में जो है वो सिर्फ मेन पॉइंट्स लेकर के भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसे रीड करके, और यू कैन क्रिएट इट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू द कैरेक्टर स्केच ऑफ बिपिन चौधरी। द लेसन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरीज रिटन बाय सत्यजीत रे। और हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पॉइंट होता है कि आप जब भी किसी का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं, तो उस चैप्टर के बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर देते हुए स्टार्टिंग में आप चैप्टर का नेम और उसके राइटर का नेम जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ये इट इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे, ये सत्यजीत रे ने लिखा है। बिपिन बाबू वॉज द प्रोटागनिस्ट। प्रोटागनिस्ट का मीनिंग होता है मेन कैरेक्टर हैं वो इस लेसन के। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, और पूरी की पूरी कहानी उनके आसपास घूमती है। ये लाइन भी आप किसी भी कैरेक्टर स्केच में यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ कॉमन लाइन। ही लिव्ड लोनली लाइफ, वह बड़ी अकेली ज़िंदगी जीते हैं। हिज वाइफ हैड डाइड, उनकी पत्नी मर चुकी है। ही हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। हिज ब्रदर सफ़र्ड फ्रॉम इंसानिटी, और उनका जो भाई था वो मानसिकता पागलपन से जूझता हुआ वह भी चला गया था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वह किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे। ही रेड क्राइम स्टोरीज, वह अपराध की कहानियाँ, थ्रिलर्स, उत्तेजित करने वाली कहानियाँ एंड घोस्ट स्टोरीज और भूतों की कहानियाँ पढ़ने के शौकीन थे। ही वर्कड इन अ फर्म, और मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं कि इन अ वन टाइम ही परचेज्ड 5 बुक्स। ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक बार में वो 5 किताबें खरीदते थे। ही वर्कड इन अ फर्म, वो एक बहुत बड़ी फर्म में काम करते हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, टायरलेस एंड केयरफुल वर्कर, वो बहुत ही जिम्मेदार, ना थकने वाले और बड़े ही सावधानी से काम करने वाले वर्कर हैं। ही वॉज सिंपल एंड ईजी गोइंग फेलो, वे बहुत साधारण हैं और आसानी से किसी की भी चाल में फंसने वाले व्यक्ति हैं। दैट इज़ वाई ही वॉज इजली एंट्रैप्ड इन द नेट स्प्रेड बाय चुन्नीलाल, और इसीलिए वो चुन्नीलाल ने जो एक जाल बिछाया था, उनकी मेमोरी लैप्स होने का जो खेल खेला था, वो उसमें आसानी से फंस गए। ही रियली वेंट क्रेजी, वाकई वह तो पागल ही हो गए। ही लैक्ड रिसोर्सेज, उनके पास स्रोतों की जानकारियों की कमी है। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दोस्त बहुत कम हैं। सो ही वॉज नॉट एबल टू कन्फर्म हिज रांची ट्रिप, और इसीलिए वो अपने रांची के ट्रिप को किसी से भी कन्फर्म नहीं कर पाए। सिर्फ उनके 2-3 मित्र हैं, और उनमें दिनेश मुखर्जी से उसने पूछा तो वो भी चुन्नीलाल ने उसको अपने साथ कर लिया था बिपिन बाबू को सबक सिखाने के लिए। और फिर उसके बाद चुन्नीलाल खुद, जिसने रांची ट्रिप के बारे में उन्हें बताया, और सबसे पहले रांची ट्रिप को किसने प्रूव किया? परिमल घोष ने, और वो भी चुन्नीलाल का ही एक फ्रेंड था। ही वॉज द बैड जज ऑफ अदर्स फीलिंग्स, वो दूसरों की भावनाओं को जांचने में बिल्कुल बेकार हैं। सो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द हार्डशिप्स ऑफ चुन्नीलाल, और इसीलिए वो चुन्नीलाल की परेशानियों को समझ नहीं पाए। ही वॉज अनफीलिंग एंड अनफ्रेंडली, वह किसी की भी भावनाओं को ना समझते हैं और ना ही किसी से मित्रतापूर्ण रहते हैं। ही डिड नॉट फील दैट चुन्नीलाल वॉज सफरिंग फ्रॉम फिनेंशियल क्राइसिस, और उनको महसूस ही नहीं हुआ कि चुन्नीलाल, जो कि उनका स्कूल मेट है, वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। एंड ही नीडेड अ जॉब, और उसे एक नौकरी की तलाश भी थी। ही डिड नॉट मेक एनी एफर्ट फॉर हिज जॉब, और बिपिन बाबू ने उसकी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए उसके लिए
कोई भी प्रयत्न उसकी नौकरी ढूंढने के लिए नहीं किया। एट लास्ट ही ईजिली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, और लास्ट में आसानी से उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली एंड फेल्ट सॉरी, और बहुत ही ज़्यादा सॉरी भी फील किया। सो ही डिड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर डॉक्टर चंदा, और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर चंदा के सामने इस सीक्रेट को नहीं खोला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज character sketch of Chunni Lal. Chunni Lal was also second main character of the story. Chunni Lal भी second main character है इस कहानी का. Although the story had many characters, हालांकि स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. जस्ट लाइक परिमल घोष, जो कि बिपिन बाबू को कालीचरण की बुक शॉप पर न्यू मार्केट में मिला था, जिसने सबसे पहले कन्फ्यूजन क्रिएट की थी. और दूसरा है दिनेश मुखर्जी, और ये तो उनके बहुत ही फास्ट फ्रेंड हैं बिपिन बाबू के, लेकिन फिर भी उन्होंने चुन्नीलाल का साथ दिया. क्यों? क्योंकि चुन्नीलाल एक जगह हम कह सकते हैं सही भी था. और हरिदास बागची जो है वो इस समय जापान में अपनी वाइफ के साथ चले गए थे, इसलिए वो उनसे कंफर्म नहीं कर सकते थे. दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, और वे सभी कहानी को आगे ले जाने के लिए उन सब ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, सब ने हेल्प की. नाउ चुन्नीलाल वॉज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू. चुन्नीलाल जो है बिपिन बाबू का बचपन का दोस्त है. ही वर्कड इन ट्रैवल एजेंसी, और वो अभी जॉबलेस हुआ है, लेकिन इससे पहले वह ट्रैवल एजेंसी में काम करता था. बट नाउ अ डेज ही हैड नो जॉब, लेकिन इन दिनों में उसके पास कोई काम नहीं है. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फिनेंशियल क्राइसिस एंड डिफ़िकल्टीज. इस समय वह आर्थिक मंदी और परेशानियों से गुजर रहा था. सो ही कॉन्टेक्टेड बिपिन बाबू फॉर अ जॉब, और इसीलिए उसने बिपिन बाबू से संपर्क किया एक नौकरी के लिए. क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू जो है बहुत बड़ी फर्म में काम करते हैं और अच्छी जगह काम करते हैं, और इसीलिए चुन्नीलाल ने सोचा कि बिपिन बाबू उसके स्कूलमेट थे और ज़रूर उसकी सहायता करेंगे. बट ही वॉज रॉन्ग. नाउ बिपिन बाबू डिड नॉट मेक इवन अ बिट एफर्ट फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड. बिपिन बाबू ने एक इतना सा भी प्रयत्न अपने पुराने साथी के लिए नहीं किया. रादर ही कॉल्ड हिम बैड पैनी, और उन्होंने उसे एक खोटा सिक्का कहकर बुलाया. बट चुन्नीलाल वॉज वेरी टैलेंटेड, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, चुन्नीलाल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बड़ा स्किल है उसमें. और उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. उसने बिपिन बाबू को सबक सिखाने का सोचा. ही यूज्ड हिज इमेजिनेशन. उसने अपनी कल्पना का प्रयोग किया टू पनिश हिम, उनको सजा देने के लिए. ही वीव्ड अ स्टोरी अबाउट रांची ट्रिप, और उसने क्या किया? रांची ट्रिप की एक कहानी को बुना. एंड ही टुक बिपिन बाबूज फ्रेंड्स हेल्प. उसने बिपिन बाबू के दोस्तों की सहायता भी ली. बट ही डिड नॉट एनॉय मच टू हिम, लेकिन उसने बिपिन बाबू को ज़्यादा तंग नहीं किया. व्हेन बिपिन बाबू केम बैक फ्रॉम रांची, जैसे ही बिपिन बाबू रांची से वापस आए, थ्रू लेटर ही टोल्ड द ट्रुथ, और एक लेटर उसने उनके लेटर बॉक्स में डाल दिया, और इस लेटर में उसने सारी सच्चाई लिख दी. ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम दैट हिज नॉवल वुड बी पब्लिश्ड, और उसने ये भी उनको सूचित किया कि उसका नॉवल प्रकाशित होने वाला है जल्दी ही, एंड ही वुड गेट हैंडसम अमाउंट, और उसे इस नॉवल का बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी स्टोरी है, और हमें किसी के साथ अनफ्रेंडली नहीं रहना चाहिए, अनफीलिंग नहीं रहना चाहिए. किसी की परेशानी को हम बहुत ना समझें, तो थोड़ा बहुत हमें समझना चाहिए. और जैसे बिपिन बाबू ने उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट करने के लिए सोचा, और जब वो घर पे मिलने भी आया तो उसे इग्नोर किया और सर्वेंट को कहला के भेजा, लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए वापस उतर किया और चुन्नीलाल को रोका. तो द स्टोरी इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इट गिव्स यू अ लेसन ऑल्सो. ओके, नाउ माय डियर यंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और दूसरे वीडियो के लिए नेक्स्ट वाले वीडियो तक के लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय. मेरी वीडियो को व्यू करते रहिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको मेरा जो है वो कैसा काम लगा, और आप जो है वो जैसा, अगर अच्छा भी लगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा आपको तो भी मेरी कमियां भी आप लिख करके कमेंट में डाल सकते हैं. आई विल एक्सेप्ट विद माई बो हेड. Okay, now good luck and goodbye.